हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और इसके अंदर कॉमन ईयर के क्वेश्चन होंगे और इसके जो रूल होंगे ना, इसका नोट्स बनाते जाना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन रूल पे आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, आप में से जो भी लोग कंप्लीट कोर्स सेक्शन 1 के लिए, चाहे जीडी चाहे डीबी की सेक्शन 1 के लिए अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो ना, तो जस्ट इसकी प्राइस है 900 रुपीज़। आप A2Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से कंप्लीट वीडियो कोर्स बाई कर सकते हैं, जहाँ पे बिल्कुल भी डिटेल में क्लास चलती है और इसको पढ़ के ऑलमोस्ट सिलेक्शन फिक्स है अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हो तो। इसके अंदर टेस्ट सीरीज वगैरह, इसकी PDF वगैरह सब कुछ इसमें मिल जाएगी वीडियो क्लास के साथ साथ, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की। इसके अलावा आप ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा अगर सिर्फ आप PDF बाई करना चाहते हो तो PDFs को बाई कर सकते हो। मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का सबका सोल्यूशन होगा, साइंस का और वोकैबुलरी का। तो इसके लिए व्हाट्सअप करोगे आप हमारे टीम मेंबर को 7279047787 पे, ठीक है। चलो अभी पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विथ हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। इसमें बताओ एरर है या फिर नहीं है। अगर एरर है तो कहाँ पे है, नहीं है तो फिर नो एरर करो। आपके माइंड में आ रहा होगा इसके अंदर कहाँ पे एरर। देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, आपने टेंस नामक चैप्टर पढ़ा होगा या फिर जो हमारी पेड क्लास के अंदर ना ये चल रही है, ग्रामर की क्लास चल रही है, उसमें हर एक रूल को डिटेल में जाके बताया जा रहा है। ऑब्वियसली वो जो क्लास बच्चे कर रहे होंगे वो फटाफट कॉमन एरर पकड़ेंगे। कह रहा है कि ही इज गोइंग एवरी डे। अभी तो टेंस उसमें स्टार्ट होगा आज से ही, मतलब आज 12 फरवरी, आज से टेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसमें आपने पढ़ा होगा या फिर अभी पढ़ोगे कि ही इज गोइंग एवरी डे। तो हमने एवरी डे वर्ड को एक पकड़ा था कि देखो एवरी डे वर्ड आ गया तो समझ लेना कि वहां पे ना प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखना है। तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पे ही इज गोइंग ना आगे क्या करोगे आप, ही गोज करोगे। क्लियर। तो यहाँ पे हमने बताया था ना कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस प्लस में एवरीडे आता है, तो करेक्ट क्या होगा, ही गोज एवरीडे होगा। इसका आंसर भी दे देंगे, PDF को ऐप के ऊपर डाल देंगे हम लोग, ठीक है। रोज नाइट में PDF सारी अपलोड हो जाएंगी एप्लीकेशन के ऊपर फ्री में। ये जो YouTube पे क्लासेज हो रही है इनकी PDF फ्री मिल जाएंगी आपको एप्लीकेशन के ऊपर। बाकी पेड PDF को बाई करने के लिए व्हाट्सअप करोगे, नंबर तो देखो हर पेज पे दे रखा है, ठीक है। बाकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है माई फादर गोज, मेरे फादर जाते हैं, टू द ऑफिस 5 डे वीक। इसमें नो एरर। बताओ इसमें कहाँ पे एरर है। आपने पढ़ लिया होगा पेड कोर्स में, अगर आर्टिकल पढ़ लिया है तो आपने एरर खोज लिया होगा फटाक से, ठीक है। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो रूल लिखो, मैं लिखवाता हूँ आपको। देखो आर्टिकल का रूल होता है कि जब भी कभी रेट दिखाना हो, रेट मतलब दर, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि 5 रुपीज पर केजी, तो ये लिखते हैं ना 5 रुपीज पर केजी ऐसे, या फिर ये लिखते हैं 5 रुपीज, हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक स्लैश करेंगे और केजी लिख देंगे। इसका मतलब हो गया 5 रुपये में कितना, 1 किलो, ठीक है। तो इसी को लिखते हैं हम लोग और क्या, 5 रुपीज अ केजी। इसका मतलब भी क्या हो गया, 5 रुपीज में 1 किलो। जब भी दर दिखाना हो तो ये तो किलो के हिसाब से बात कर लिया हमने, किलोग्राम के हिसाब से। लेकिन मान लो दिन, महीने, सप्ताह के बारे में दिखाएंगे तो भी 5 डे अ वीक। वो ऑफिस जाते हैं एक सप्ताह में 5 दिन, एक सप्ताह में ना, तो क्या लिखोगे 5 डे अ वीक होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डे के बाद ए आना चाहिए था रेट को दिखाने के लिए। तो करेक्ट क्या होगा, 5 डे अ वीक, रूल ऑफ आर्टिकल, ये चीज यहाँ पे लिखा गया है। आगे देखो अगला कह रहे हैं सी इफ सी विल बी प्रमोटेड सी विल गेट अ हायर सैलरी। ये चीज आप टेंस में पढ़ोगे या फिर कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर ये चीज पढ़ने के लिए मिल जाएगा आपको। ये चीज क्या, देखो इफ सी विल बी प्रमोटेड, अगर वो प्रमोट की जाएगी तो सी विल गेट अ हायर सैलरी, वो ज्यादा सैलरी पाएगी। तो ये जो है ना पैसिव में है कि वो प्रमोट की जाएगी, किसी और के द्वारा की जाएगी, खुद से तो प्रमोट नहीं हो जाएगी, तो पैसिव वॉइस है। तो देखो इफ के साथ क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट तभी दूसरा फ्यूचर इंडिफिनिट में आता है। ये चीज आप टेंस में पढ़ोगे या फिर आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो ये जो चीज है विल बी को हटाओ, प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या करोगे, विल बी को हटा के इज प्रमोटेड करोगे, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का जब वॉइस पढ़ोगे तो समझ में आएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव कैसे बनता है, इज, एम और आर लगाकर V3 कर दो, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, इफ सी इज प्रमोटेड, अगर वह प्रमोट की जाती है, ठीक है, की जाएगी नहीं, की जाती है, तो वह हायर सैलरी पाएगी। क्लियर है। तो ये जो चीज है आपको समझने वाली चीज है। आगे देखो रूल नंबर 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ आई वेयर हिम आई वुड हैव टॉट
ठीक है, दो चीट लेसन। अब एक चीज समझ लो, यहाँ पे हमने पढ़ाया था आपको, प्रोनाउन में ही पढ़ाया था ना केस में, कि देखो हम लोग जनरली इज, एम और आर, ठीक है, या फिर वाज या फिर वर, ठीक है, इनके बाद जब भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि मैं हूं या फिर वो है, जो भी है, तो इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। तो ये मैंने प्रोनाउन में पढ़ा रखा था आपको। तो ये क्या है, इफ आई वेयर हिम होगा या फिर इफ आई वेयर ही होगा। तो ये तो हिम तो आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस पूरा डिटेल में मैंने पढ़ा रखा था। ही क्या हो गया आपका, सब्जेक्टिव केस। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, वेयर के बाद या फिर वर के बाद ही होना चाहिए। तो इफ आई वेयर ही, अगर मैं वह होता, तो आई वुड हैव टॉस्ट दो चीट्स लेसन, मैं उनको सबक सिखाता, ठीक है। चलो, ये कह रहा है इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड ग्रेड्स इन एग्जामिनेशन। अब इसमें कहोगे सर देखो, ये इफ के बाद है आपका इफ यू वर्क हार्ड, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सही है। यू विल गेट गुड ग्रेड्स, तो ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो ये भी क्या है, सही है। तो सर एरर कहाँ पे, देखो ये ना एग्जामिनेशंस नहीं होता है, एग्जामिनेशन होता है। आप परीक्षा में बढ़िया नंबर लाओगे या फिर परीक्षाओं में नंबर बढ़िया लाओगे, तो ऑब्वियसली परीक्षा होता है, तो एग्जामिनेशंस नहीं होता, एग्जामिनेशन होता है। तो ये भी पकड़ना होगा आपको, करेक्ट क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन, ठीक है। वैसे मैंने लगता है कि नाउन वाले चैप्टर में कुछ कुछ चीजें पढ़ाई थी, जैसे पोइट्री का पोइट्रीज नहीं बना सकते हम लोग, सीनरी का सीनरीज नहीं बना सकते हम लोग। वैसे बहुत सारी चीजें, जब हम लोग एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स करना है, तो एग्जामिनेशन ना करके एग्जामिनेशन करें, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है सी रिलक्टेंटली सेड दैट इफ नोबडी एल्स वाज डूइंग इट सी विल डू इट, ठीक है। इसमें क्या एरर है, ये चीज बताओ। कह रहा है कि सी रिलक्टेंटली सेड दैट इफ नोबडी एल्स वाज डूइंग इट सी विल डू इट। अब एक चीज समझो, इसमें ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या गलत है। इसमें देखो एक चीज मैं बताता हूँ, बहुत बढ़िया सा रूल है ग्रामर का। ये रूल ये है ना कि सेंटेंस क्या है, देखो ध्यान से देखना, पूरा सेंटेंस पढ़ो। ये क्या है, रिलक्टेंटली सेड, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में है पूरा सेंटेंस। ये देखो नो इफ नोबडी एल्स वाज डूइंग, तो ये भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट टेंस में है। तो फिर यहाँ पे अब ये विल कहाँ से आ गया, जब पूरा सेंटेंस ही पास्ट का है। ऐसा तो नहीं कि सेंटेंस को दो भाग में बांटा, फ्यूचर से रिलेट कर रहे, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे विल के स्थान पे क्या आना चाहिए, वुड। हम लोग पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सी वुड होगा। विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड होता है, तो सी वुड डू इट। क्लियर है, ओके सर। करेक्ट आंसर विल को वुड बना दो, सेंटेंस को सही कर दो। 7 नंबर देखो, आई फेल टू अंडरस्टैंड वाई ही रिप्लाइड इन नेगेटिव। अब देखो ये चीज है ना, अब समझना कि मैं जो है फेल हो गया समझने में कि उसने निगेटिव में क्यों रिप्लाई दिया। मतलब निगेटिव मतलब उसने ना में क्यों रिप्लाई दिया, व्हेन द प्रपोजल वाज इन हिज फेवर। देखो जबकि प्रपोजल उसके पक्ष में था, फिर भी उसने ना में क्यों रिप्लाई दिया। देखो ये सेंटेंस में आपने अगर एरर खोज लिया तो आप समझदार हो गए। अगर नहीं खोज पाए तो मैं थोड़ा सा आपको कम दिमाग के लोगों में श्रेणी में रखूंगा। क्यों, क्योंकि 6 नंबर रूल जो बताया मैंने वही रूल इसमें भी अप्लाई होगा। तो जस्ट अभी बताया और फिर भी नहीं पकड़ पा रहे हो तो क्या कहें, आपको समझदार तो नहीं कह सकते। देखो यहाँ पे ये जो चीज है वाई ही रिप्लाइड, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है। फिर देखो व्हेन प्रपोजल वाज, ये भी पास्ट टेंस में है, तो पास्ट में है, ये भी पास्ट में, समझ में आ रहा है, पूरा सेंटेंस ही पास्ट में है। तो ये फेल को भी फेल्ड बनाओ ना, मैं फेल हो गया, तो पास्ट में करो इसको भी, क्या बन गया, आई फेल्ड बनेगा। पूरा सेंटेंस पास्ट में ले जाओ, यही करता है एग्जाम में, पास्ट वाली चीजों में प्रेजेंट डाल देगा, कहेगा लो ढूंढो, और प्रेजेंट वाली चीजों में पास्ट डाल देगा कहीं एक बीच में, कहेगा लो ढूंढते रहो बैठ के। जनरली उल्टा करता है सारा। देखो पूरा सेंटेंस पास्ट में होगा, कहीं एक जगह खाली प्रेजेंट को ऐड कर देगा, एक जगह खाली डाल देगा, कहेगा खोजते रहो। बहुत सारे लोग से पकड़ा ही नहीं पाता, तो तुक्का भी मार दिया ना कि इसमें कुछ तो लग रहा है कि सारा पास्ट में, तो प्रेजेंट में कैसे आ गया। तुक्का भी मार दिया तो सही हो गया, भले आपको लॉजिक समझ में आ रहा है अच्छा नहीं, बट तुक्का मारने का कोई चीज ही नहीं है, पूरा सेंटेंस क्लियर है यहाँ पे। आगे देखो, आई हैव एन अपॉइंटमेंट ऑन द 9 सितंबर ऑन 5 o'clock। इसमें बताओ कहाँ पे एरर है, जल्दी से बताओ। हमने कहाँ पे पढ़ा था एक्चुअली, या तो आपने आर्टिकल में पढ़ा होगा या फिर नहीं, अभी तो प्रीपोजिशन में पढ़ोगे ये चीज। आपको प्रीपोजिशन हमने पढ़ाया नहीं है, ठीक है, प्रीपोजिशन में पढ़ाना अभी बाकी है, क्लियर है। तो प्रीपोजिशन में पढ़ाना बाकी है ना कि ऑन 5 o'clock नहीं होता, एट 5 o'clock होता है।
तो ये चीजें आपने प्रीपोजिशन में पढ़ोगे अभी, क्लियर है। तो आगे जाके ऑन 5 o'clock नहीं होता, एट 5 o'clock होता है, एट 6 o'clock होता है। तो ये चीज याद रखोगे, क्लियर है। आगे देखो यहाँ पे सी में देखो एरर था, एट 5 o'clock लिखना था, तो यहाँ पे ऑन 5 o'clock लिख दिया गया। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दे एंजॉयड थोरली एट द पार्टी। इसमें बताओ कहाँ पे एरर है। ये प्रोनाउन का जो सेकंड क्लास आपने पढ़ा होगा पेड कोर्स में, जो बच्चे पढ़े उनके लिए मैं कह रहा हूँ, सबके लिए नहीं। तो पेड कोर्स में जिसने पढ़ा होगा वो रूल पकड़ लिया होगा, अगर नहीं पकड़े तो फिर आपकी तैयारी, आप देखो ये उसी रूल पे है। अगर फिर भी आपसे नहीं पकड़ में आ रहा है पेड कोर्स पढ़ने के बाद, तो इसका मतलब या तो आप पढ़ने में मन नहीं लगा रहे हो, या फिर आपकी रिवीजन कहीं ना कहीं कम है। तो रिवीजन पे फोकस करो, अदरवाइज एग्जाम क्रैक नहीं होगा। डायरेक्टली मैंने दे रखा है उस पर। ये क्या है ना, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि दे इंजॉयड थोरोली, तो इंजॉयड, एब्सेंट, प्रेजेंट, एवेल, इन सब के बाद क्या कहा था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना था आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, इंजॉयड थोरोली देमसेल्फ, दे का क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा यहाँ पे, देमसेल्फ। तो ये मैंने पढ़ाया था ना आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर, इंजॉयड थोरोली देमसेल्फ, रूल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये चीज हमने पढ़ा रखा था ना सर आपको, तो ये चीज बताओ जरा, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। आगे चलो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, डरना नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। द मेथड सजेस्टेड इन द लेक्चर enables a student to learn more quickly and to have remembered for a longer period of time। इसमें बताओ कहाँ पे एरर है। कुछ लगता है एरर है तो खोजो, अगर लगता है एरर नहीं है तो फिर रहने दो इसके अंदर। कुछ लोग सोच रहे होंगे ना, सुनो सर इसमें ना देखो इसमें पास्ट का है तो इसको इनेबल्स लिख दो, इनेबल्स को इनेबल्ड कर दो, ऐसा नहीं होता। देखो आगे भी जाके प्रेजेंट में कर रखा है ना, आगे प्रेजेंट यूज कर रखा है, तो वैसे नहीं करेंगे। ये पहले पास्ट के बारे में बता दिया गया और उसके बाद प्रेजेंट से रिलेशन निकाल रहा है यहाँ पे, तो ठीक है। एक चीज समझो, ये जो एंड है ना, एंड के पहले देखो क्या कह रहा है, 2 + V1, तो आगे भी एंड के बाद भी 2 + V1 ही आएगा, तो 2 हैव + V3 नहीं आएगा, ठीक है। तो एंड से जब भी जुड़ा है कोई चीज तो ध्यान देना है, एंड के पहले जो चीज जिस पैटर्न पे दे रखा है बाद में भी वही पैटर्न पे होगा। अगर 2 + V1 इनफाइनाइट आया है तो बाद में भी वही आएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है आपको, आगे आगे पेड कोर्स में भी ये चीज पढ़ोगे। तो ये क्या होगा, टू रिमेंबर होगा। क्यों, एंड के पहले 2 + V1 कर रखा, तो 2 + हैव रिमेंबर्ड ना लिखे क्या लिखोगे, टू रिमेंबर लिखोगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग कुछ लोग इन्फिनिटिव पढ़ते हो या फिर कुछ लोग इनफाइनाइट करते हैं, जो भी पढ़ते हो आप, ठीक है, वही चीज है। तो ये जो रूल था वो आराम से सिंपल से था, पकड़ लेते, एंड के पहले जो दे रखा है एंड के बाद भी वही होगा। ओके सर, तो चलो 10 रूल अभी मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। फिर जाते थे फिर से याद दिला दो, पेड कोर्सेज अगर आपके पास 900 रुपए एक बार में नहीं है, 300 रुपए पे करके 3 बार में पे कर सकते हो आराम से आप, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर बाई करने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप व्हाट्सअप करके हमारी टीम से पूछ सकते हो कि किस तरीके से बाई करना है। इसके अलावा सारी पीडीएफ्स को बाई करना है तो व्हाट्सअप करके आप बाई कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और सारा प्लेलिस्ट हम लोग बनाते जा रहे हैं।